पीएम नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल और असम में अपनी राजनीतिक ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन किया है। पश्चिम बंगाल में खराब मौसम के चलते पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर भले ही लैंड न कर पाया, लेकिन फोन कॉल के जरिए उन्होंने सीएम ममता और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर जमकर हमला बोला। वहीं बंगाल के बाद पीएम मोदी असम पहुंचे और कांग्रेस की बखिया उधेड़ दी। दोनों प्रदेश में अपने संबोधन में पीएम मोदी ने स्थानीय मुद्दों और राष्ट्रीय एजेंडों को इस कदर पेश किया कि विरोधियों की नींव हिल गई। मामला साफ है, पीएम मोदी ने असम और बंगाल जीतने का अपना फॉर्मूला तैयार कर लिया है और रणनीति के तहत एक साथ दोनों राज्यों को साध लिया है। पीएम मोदी की रणनीति अब विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनता नजर आ रहा है। सियासी मुद्दे तो इसके बाद ही आ रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या पश्चिम बंगाल में पहली बार कमल खिलने जा रहा है? क्योंकि मोदी ने बड़ा ऐलान किया है कि बिहार ने मौका दिया है, अब बंगाल की बारी है। और क्या असम में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगा पाएगी? क्या हिमंता बिस्वा शर्मा रिपीट हो पाएंगे? और क्या कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से सत्ता से बेदखल रहेगी? नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा और आज के टर्निंग पॉइंट में बात करेंगे बंगाल और असम की, जहां आने वाले कुछ महीनों में चुनाव है और इसे लेकर पीएम मोदी का क्या मेगा प्लान है। वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। मोदी का ममता पर जोरदार हमला, असम में कांग्रेस का उतारा पानी, पहली बार बंगाल में खिलेगा कमल, घुसपैठियों पर आग बबूला पीएम मोदी। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान 58 लाख नाम डिलीट किए जाने के बाद ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला। शनिवार को नादिया जिले में खराब मौसम के चलते उनका हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया। इसके बाद पीएम मोदी ने फोन कॉल के जरिए रैली को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने टीएमसी पर जमकर हमले बोले। उन्होंने कहा कि टीएमसी बीजेपी का विरोध करना चाहती है, उन्हें हमारा जमकर बार बार पूरी ताकत से विरोध करने दीजिए। मुझे समझ नहीं आता कि पश्चिम बंगाल के विकास में रुकावट क्यों डाली जा रही है। आप मोदी का विरोध कर सकते हैं, लेकिन बंगाल के लोगों को दुखी मत कीजिए, उनके अधिकारों से उनको वंचित मत कीजिए, उनके सपनों को तोड़ने का पाप मत कीजिए। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल में घुसपैठियों को बचाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी उन घुसपैठियों को बचाने की कोशिश में लगी हैं जो पश्चिम बंगाल पर कब्जा करने पर तुल गए हैं। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए एसआईआर का विरोध कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल के लोगों से हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि बीजेपी को एक बार मौका दें। पीएम मोदी के मुताबिक उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी के लिए वोट मांगना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि आज देश तेजी से विकास चाहता है। आपने देखा कि पिछले महीने ही बिहार ने विकास के लिए एनडीए सरकार को भारी बहुमत दिया। बिहार में बीजेपी एनडीए की बड़ी जीत के बाद मैंने कहा था कि गंगा बिहार से बंगाल तक बहती है, इसलिए बिहार ने बंगाल में भी बीजेपी की जीत का रास्ता साफ कर दिया है। मोदी ने 5 बड़ी बात कही जिसने पूरे चुनाव का मुद्दा तैयार कर दिया। क्या है वो 5 बात, आइए आपको बताते हैं। घुसपैठियों को बचाने के लिए टीएमसी पूरा जोर लगा रही है। देश भर में एसआईआर हो रहा है और ममता बनर्जी से लेकर बौखलाई है और इसी के चलते पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर एसआईआर को लेकर बड़ा हमला बोला और उन्होंने सीधे सीधे टीएमसी पर आरोप लगाया कि टीएमसी घुसपैठियों का समर्थन कर रही है। बंगाल में घुसपैठी एक बड़े मुद्दे हैं और एसआईआर में 58 लाख नाम डिलीट हुए हैं और 1 करोड़ 90 लाख वोटरों को सस्पिशन की कैटेगरी में रखा गया है। यानी अब जब फाइनल वोटर लिस्ट आएगा तब पता चल पाएगा। बंगाल सरकार सिर्फ कट और कमीशन में लगी रहती है। उन्होंने ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचार को लेकर हमला बोला। उन्होंने ममता बनर्जी सरकार में भ्रष्टाचार को लेकर जोरदार हमला बोला और टीएमसी को घेरने की पूरी कोशिश की। पिछले महीने बिहार ने एनडीए को प्रचंड विजय दिलाई। पीएम मोदी ने बिहार जीत का जिक्र किया, जहां एनडीए ने 202 सीटें जीती और बिहार में विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया। मोदी इसी तरह की जीत पश्चिम बंगाल में चाहते हैं, इसलिए उन्होंने बिहार की जीत का तुलना पश्चिम बंगाल में किया। नादिया वो भूमि है जहां श्री चैतन्य प्रभु प्रकट हुए। पीएम मोदी ने नादिया का विशेष तौर पर जिक्र किया और सनातन को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया, चैतन्य महाप्रभु का जिक्र किया। यानी पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी हिंदुत्व के मुद्दे पर चलना चाहते हैं। वो अपने संबोधन में कई बार मां दुर्गा, मां काली का जयकारा भी लगाते हैं, भगवान श्री राम का भी जिक्र करते हैं और बीजेपी के तमाम नेता इसी रास्ते पर हैं। और पीएम मोदी ने जो 5वीं बड़ी बात कही है,
पश्चिम बंगाल की भूमि वंदे मातरम के अमरगान की भूमि है। जी हां, वंदे मातरम जिसे लेकर संसद में भी भयंकर बहस देखने को मिली। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार वाल पलटवार देखने को मिला और इस बीच पीएम मोदी ने वंदे मातरम का मुद्दा इस रैली में उठाया क्योंकि पश्चिम बंगाल से वंदे मातरम का खास कनेक्शन है। अब देखना यह होगा कि पीएम मोदी इन्हीं 5 मुद्दों के सहारे क्या पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी का कमल खिला पाएंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी की रैली में भारी भीड़ उमड़ी थी, लेकिन खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर उतर नहीं पाया और बड़ी खबर है कि इस रैली में पहुंचे कई बीजेपी कार्यकर्ता हादसे का शिकार हो गए। कहा यह भी जा रहा है कि कुछ लोगों की मौत भी हो गई है। पीएम मोदी ने इनके लिए संवेदना प्रकट की और कहा कि जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की मैं कामना करता हूं। दुख की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं। इसके बाद पीएम मोदी असम पहुंचे और वहां से उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मोदी ने असम में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि असम की धरती से मेरा खास लगाव है। यहां के लोगों का प्यार और स्नेह और खासकर असम और पूर्वोत्तर की माताओं बहनों का अपनापन मुझे लगातार प्रेरित करता है और पूर्वोत्तर के विकास के लिए ताकत देता है। आज एक बार फिर असम के विकास में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि जैसे असम में विशाल ब्रह्मपुत्र की धाराएं कभी नहीं रुकती, वैसे ही बीजेपी की डबल इंजन सरकार में यहां विकास की धारा अनवरत बह रही है। उन्होंने हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार की जमकर तारीफ की। सुनिए। मुझे जानकर अच्छा लगा कि असम भारतीय न्याय संहिता लागू करने में देश में नंबर 1 राज्य बना है। असम ने 50 लाख से ज्यादा स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाकर भी एक नया रिकॉर्ड बनाया है। कांग्रेस के समय में असम में बिना पर्ची, बिना खर्ची के सरकारी नौकरी मिलना असंभव था, लेकिन आज यहां हजारों युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची नौकरी मिल रही है। भाजपा की सरकार में मोदी ने कहा कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री होने के बावजूद लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई जी को भारत रत्न बीजेपी सरकार द्वारा प्रदान किया गया। यानी वो इमोशनल कार्ड उन्होंने सीधे तौर पर खेला और बोरदोलाई जी जो असम के पहले सीएम थे उनको लेकर भी उन्होंने बड़ी बातें की। कांग्रेस ने एक और पाप किया था, उसने यहां की पहचान को मिटाने की साजिश की थी और यह षड्यंत्र केवल कुछ वर्षों का नहीं है। कांग्रेस के इस पाप की जड़ें आजादी के पहले से जुड़ी है। वो समय जब मुस्लिम लीग और अंग्रेजी हुकूमत मिलकर भारत के विभाजन की जमीन तैयार कर रहे थे, उस समय असम को भी अविभाजित बंगाल का यानी ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की योजना बनाई गई थी। कांग्रेस उस साजिश का हिस्सा बनने जा रही थी। तब बोरदोलाई जी अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए थे। उन्होंने असम की पहचान को खत्म करने के इस षड्यंत्र का विरोध किया और असम को देश से अलग होने से बचा लिया। भाजपा पार्टी हमेशा पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हर देशभक्त का सम्मान करती है। अटल जी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब उन्हें भारत रत्न दिया गया। असम बंगाल पर पूरे देश की नजर। असम और पश्चिम बंगाल में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बिहार में एनडीए को जबरदस्त जीत मिली है। अब बीजेपी की नजर असम और बंगाल में है, क्योंकि बंगाल और असम दोनों जगह बीजेपी जीतेगी तो बीजेपी का सीएम होगा। बंगाल में हिमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी लगातार 2 बार से चुनाव जीत रही है, जब असम में, जबकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को इंतजार है पहली जीत का। अब देखना यह होगा कि बीजेपी क्या ममता को हरा पाती है, क्या ममता बनर्जी के सामने चुनौती पेश कर पाती है, क्या पश्चिम बंगाल में बदलाव हो सकता है, क्योंकि अब तक बीजेपी की सरकार बंगाल में नहीं बनी है। एसआईआर के बाद कई लोग यह दावा कर रहे हैं, इसमें बीजेपी के नेता भी हैं, कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बन सकती है। हालांकि अभी जो 1 करोड़ 90 लाख सस्पिशियस वोटर हैं, देखना दिलचस्प होगा कि
क्या वो उनका नाम वोटर लिस्ट में रहता है? अगर उनका नाम वोटर लिस्ट से कट जाता है तो यह तय मानकर चलिए कि बीजेपी की जीत हो सकती है। ममता बनर्जी को बड़ा नुकसान हो सकता है। कई मामलों में वो फंस गई हैं, जैसे घुसपैठिए का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या फिर तुष्टीकरण का मुद्दा हो। इसलिए मोदी पूरा फोकस पश्चिम बंगाल पर लगाए हुए हैं और असम में हिंदू वोट एक तरफा हिमंता बिस्वा शर्मा को कर रहे हैं। ऐसे में अगर असम में हिंदू वर्सेस मुसलमान हुआ, क्योंकि डेमोग्राफी चेंज का बड़ा फैक्टर असम चुनाव में देखने को मिलेगा और हिमंता जिस तरह से ताबड़तोड़ एक्शन में नजर आ रहे हैं, पीएम मोदी उनकी तारीफ कर चुके हैं, अमित शाह उनकी तारीफ कर चुके हैं। तो दो राज्य जहां बीजेपी का फोकस है, जहां एक बार फिर से साख दांव पर है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी का प्रदर्शन खराब हुआ था। विधानसभा चुनाव में बीजेपी 2015 से 2020 जब पहुंची तो 3 से 77 सीटों तक का फासला तय किया, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो बातें की जा रही थी, जो सर्वे निकलकर सामने आए थे, वो पूरे की पूरे धरे रह गए और बीजेपी को बड़ा नुकसान पश्चिम बंगाल में उठाना पड़ा। हालांकि अगर विधानसभा की बात की जाए तो बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लोकसभा में भी बीजेपी ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया था 2019 में और बीजेपी का वोट शेयर करीब 40% तक पहुंच गया। ऐसे में आंकड़े ये भी दावे किए जा रहे हैं कि अगर बीजेपी 4 से 5% अपने वोट शेयर को बढ़ाती है और ममता के कुनबे में 4-5% का सेंधमारी होता है तो यहां पर बीजेपी के पास मौका होगा। दूसरी ओर हुमायूं कबीर अलग ही रास्ता अपनाए हुए हैं। ऐसे में बंगाल में पहली बार बीजेपी को संभावनाएं नजर आ रही हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और असम को लेकर आप क्या सोचते हैं। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में अपना कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।